आदर्शनी श्रीवास्तव जी स्वागत करते हैं आदर्शनी जी का। स्वागत करते हैं आपका। आइए आप। और आप गीत, गजल, मुक्तक, छंद सभी लिखते हैं। तपस्विनी काव्य संग्रह, नाद और झंकार गीत संग्रह आपके प्रकाशित है और साहित्य के प्रति समर्पित हैं आप और बहुत ही सक्रिय हैं। अनेक पत्र पत्रिकाओं में आपकी कविताएं निरंतर प्रकाशित होती रहती हैं। आप टीवी पर भी काव्य पाठ कर चुकी हैं और वर्तमान में आप बड़ौदा गुजरात से हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैडम। आइए काव्य पाठ के लिए आप। जी स्वागत है। मैं अपना काव्य पाठ शुरू करती हूँ। सबसे पहले मैडम बीच में आइए। हाँ जी, स्वागत है आपका मैडम, बहुत बहुत। मैं आपके लिए कुछ कहना चाहती हूँ मैडम। मैं कहना चाहती हूँ आपके लिए कि आज कविता के रंग में रंग जाइए, शब्दों के तोहफे देकर मुस्कुराइए, कुछ अलग अंदाज में कविता सुनाइए, इस काव्य पाठ को यादगार बनाइए। इन्हीं पंचों के साथ मैं गुजारिश करूंगी कि आप आए और अपना रचना पाठ करें। जी कोशिश करती हूँ मैं। सर्वप्रथम मैं माँ शारदे के चरणों में 3-4 दोहे रखती हूँ। स्वागत है मैडम, स्वागत। मम शिर रखिए शारदे, अपना कोमल हाथ, मम शिर रखिए शारदे, अपना कोमल हाथ, छंद रचे जब लेखनी, हर पल जाऊं साथ। क्या मेरी आवाज स्पष्ट है? क्योंकि मैं ईयरफोन नहीं लगा। जी बिल्कुल आ रही, स्पष्ट है, आ रही। मैम आप अपना म्यूट कर लीजिए माइक, तो उनकी आवाज साफ आएगी। हाँ वो डिस्टर्बेंस है थोड़ा। जी अपना माइक आप लोग ऑफ कर लें। और दूसरा दोहा पढ़ती हूँ कि मैं अनभिज्ञ अबोध हूँ, आप ज्ञान का धाम, मैं अनभिज्ञ अबोध हूँ, आप ज्ञान का धाम, तब चरणों में शारदे, अंजलिबद्ध प्रणाम। और एक दोहा, पंक्ति पंक्ति हो जा, पंक्ति पंक्ति भाव मंत्र का जल छिड़क, शब्द मृत्तिका गूंद, भाव मंत्र का जल छिड़क, शब्द मृत्तिका गूंद, साध शिल्प की चाक पर, फिर मन मणि का गूंद। और एक ऐसा आध्यात्म की वो चरमावस्था होती है जब दृश्य, दर्शन और दृष्टा सब मिलकर एकाकार हो जाते हैं, तब कहीं ये इस भाव को लेकर ये दोहा मेरा हुआ है कि बंद हुई ध्वनियां तभी, मौन सभी झनकार, बंद हुई ध्वनियां तभी, मौन सभी झनकार, वादक वीणा रागिनी, सब मिल एकाकार, वादक वीणा रागिनी, सब मिल एकाकार। अंतिम दोहा माँ शारदे के चरणों में रखती हूँ। पंक्ति पंक्ति हो मंत्र तब, जब संगत दें आप, पंक्ति पंक्ति हो मंत्र तब, जब संगत दें आप, वीणा तंत्री छेड़ दे, ढोलक पर दे थाप, वीणा तंत्री छेड़ दे, ढोलक पर दे थाप,
पंक्ति पंक्ति हो मंत्र तब, जब संगत दे आप। बहुत बहुत धन्यवाद। ये दोहे मैंने माँ शारदा को समर्पित किए। जय माँ शारदा, बहुत सुंदर। और राजपाल यादव जी बहुत बेहतरीन कह रहे हैं और बहुत से श्रोतागण जुड़े हुए हैं और बहुत धन्यवाद दे रहे हैं आपको। तो मैडम थोड़ी आवाज बढ़ाइए और तो आप अपनी दूसरी रचना जारी रखिए। तो मुझे ईयरफोन उठाने के अवसर दे दें आप। ईयरफोन नहीं, ले लूं? मुझे लगता नहीं, है आपकी स्वागत है आवाज मैडम क्लियर आपका। है। मैम को शायद नहीं सुनाई पड़ रही है, यहाँ पे साफ आ रही है। अच्छा, तो ठीक है, मैं पढ़ती हूँ। और क्योंकि आदरणीय नरेश जोशी जी ने ये काव्य का महायज्ञ रखा है और ये 14 तारीख तक निरंतर चलना है, ये हिंदी के सम्मान में ये कार्यक्रम है, तो मैं हिंदी का एक गीत प्रस्तुत करती हूँ हिंदी के सम्मान। जी, स्वागत है। सकल विश्व में गौरवान्वित है हिंदी, प्रमाणित प्रशंसित प्रतिष्ठित है हिंदी। सकल विश्व में गौरवान्वित है हिंदी, प्रमाणित प्रशंसित प्रतिष्ठित है हिंदी। पंत देखिए। है मंत्रों से पावन, बनावट लुभावन, लिखावट के जैसा ये स्पष्ट वाचन, सदा निर्मला ये है गंगा सी हिंदी, सभी को ये मोहे तिरंगा सी हिंदी। सुबोधित सुवासित सुभाषित है हिंदी, प्रमाणित प्रशंसित प्रतिष्ठित है हिंदी। यूं भाषाएं दुनिया की सारी ही प्यारी, मगर उसमें हिंदी है सबसे दुलारी। समादर से श्रद्धा से हर शीश झुकता, इसे कम जो आके हमें है अखरता। परिष्कृत प्रकाशित प्रवाहित है हिंदी, प्रमाणित प्रतिष्ठित प्रशंसित है हिंदी। और गीत, हिंदी के गीत में आखिरी पंक्ति प्रस्तुत करती हूँ। है हिंदी से सम्मान बढ़ता हमारा, अहंकार अभिमान घटता हमारा। है संस्कृत के जैसी ही साहित्य पूजित, करे अध्ययन जो वो हो जाए पंडित। अलंकृत अनिंदित अखंडित है हिंदी, प्रमाणित प्रशंसित प्रतिष्ठित है हिंदी। सकल विश्व में गौरवान्वित है हिंदी, प्रमाणित प्रतिष्ठित प्रशंसित है हिंदी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरा हिंदी गीत प्रस्तुत हुआ। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर और बहुत से श्रोतागण जुड़े हुए हैं और आपको बहुत बधाई दे रहे हैं। आपको बधाई हो, आप अपना काव्य पाठ जारी रखिए आगे। धन्यवाद। पहले तो थोड़ा मेरा सा ये क्षमा चाहूंगी, मैं कमेंट ले लेती हूँ। राजेंद्र गटानी जी का, पारुण अग्रवाल जी का, राजपाल यादव राज जी का, ब्रजेश सिन्हा जी, त्रिलोकी जी, आपके लिए बहुत बहुत वाह वाह कह रहे हैं, बेहतरीन कह रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। तो अब आप आगे पढ़ें। जी, सबको मेरी ओर से आभार। और मैं आज मेरा मन है कि जो भी रचना पढ़ूं वो अलग अलग खुशबू का हो, अलग अलग रंग का हो। तो मैं विधाएं बदल बिल्कुल स्वागत। जी धन्यवाद। तो मैं 2 सवैया प्रस्तुत करती हूँ। मेरे बहुत पसंदीदा छंदों में ये आता है, 2 सवैया प्रस्तुत करती हूँ।
अंतर में जब प्रेम घोले तब ही छल के गुण के रस गागर। अंतर में जब प्रेम घोले तब ही छल के गुण के रस गागर। आदर प्रीत निवास करे हृद दीपक सादम के तन आगर। संयत हो अभिमान ना हो तब ही गुण वैभव तब ही मन वैभव होए उजागर। लालच तामस भाव मिटे जब जीवन नाव तेरे भव सागर। लालच तामस भाव मिटे जब जीवन नाव तेरे भव सागर। और जब सुबह टहलने जाते हैं तो हल्का हल्का अंधेरा छाया रहता है और कहीं उत्तर दिशा में एक तारा टिमटिमाता रहता है, तो एक सवैया और प्रस्तुत करती हूँ। देखिए, भोर भये जब आंख खोली तब देखत हूँ हर सुअंधियारा। भोर भये जब आंख खोली तब देखत हूँ हर सुअंधियारा। चादर तो अब भी रजनी तन उत्तर में दिखता ध्रुव तारा। ओस बिछी धरणी मन भावन जो झरते झिर बारिश धारा। आज सुहावन देख धरा मन का उजला उजला गलियारा। आज सुहावन देख धरा मन का उजला उजला गलियारा। मैं लोगों के नाम देख रही हूँ और सबको मैं धन्यवाद देती हूँ। और जैसे कि मैंने कहा कि अलग अलग रंगों की रचनाएं पढ़ने का मैंने मन बनाया है, तो उन बेटियों के लिए, उन नन्ही बच्चियों के लिए मैं कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करती हूँ जिन्होंने अभी अपने माता पिता के आंचल से बाहर कदम निकाला है, घर की चार दीवारी के बाहर कदम रखा है। उनको सचेत करते हुए, उनको जागृत करते हुए मैं कुछ पंक्तियां बेटियों को, बहुत छोटी बेटियों को समर्पित करती हूँ कि तुम हो बिटिया परम दुलारी मन चाहा वरदान हो। तुम हो बिटिया परम दुलारी मन चाहा वरदान हो। सांसें चलती अलग अलग पर तुम हम सबकी जान हो। भोला भाला हृदय तुम्हारा घर भर की मुस्कान हो, मगर अभी मर्दों की वहशी आंखों से अनजान। बागीचों में खेल तो लो पर चारों ओर नजर रखना। नियत वक्त पर आ जाना, संग संग सारी सखियां रहना। दुलराना चाहे यदि कोई गोदी में तुम मत जाना। कोई अंकल या हो भैया बात किसी से मत करना। चुपके चुपके देखे कोई तुमको जाना अनजाना। गुस्से से तुम घूर उसे फिर घर के भीतर आ जाना। हुआ पुराना सबक हमारा धीमा बोल सलीका है। अनचाहा यदि कुछ भी हो तो खुले कंठ से चिल्लाना। अनचाहा यदि कुछ भी हो तो खुले कंठ से चिल्लाना। ये मेरी बेटियों पे कविता थी, मैंने उनको समर्पित किया। और प्रकृति की तरफ बहुत सुंदर। मैं कमेंट ले लेती हूँ। कृष्ण कुमार बेदिल जी का बहुत सुंदर, अति सुंदर सवैया छंद बोल रहे हैं। त्रिलोकी मोहन पुरोहित जी का प्रतिष्ठित है हिंदी, बहुत बहुत उत्तम सृजन प्रस्तुति। जी आगे बढ़ाया। दोहरी आवाज आ रही है, मैं नहीं सुन पा रही हूँ, लेकिन मैं अपनी बात कहती हूँ। प्रकृति की तरफ लौटती हूँ। चांदनी को लोगों ने अलग अलग तरीके से उसकी कल्पना की है, अलग अलग उसको अपनी कविताओं में संजोया है, अलग अलग उसके नाम दिए हैं। मैं चांदनी पे ही कुछ पंक्तियां देती हूँ कि आसमां के सिंधु की तरंगिणी कहो,
कविताएं कवि क्या क्या कल्पना कर सकता है। आसमां के सिंधु की तरंगिणी कहो, आसमां के सिंधु की तरंगिणी कहो, आसमां के सिंधु की तरंगिणी कहो, चंद्र के कलश से छलकी एक नदी कहो। कुछ भी कह सकते हैं चांदनी को। मात्र ये प्रभा नहीं है गीत प्राण भी, मात्र ये प्रभा नहीं है गीत प्राण भी, मात्र ये प्रभा नहीं है गीत प्राण भी, चांदनी को चंद्रिका या कौमुदी कहो, चांदनी को चंद्रिका या कौमुदी कहो। और देखिए कल्पना करिए, पंक्तियों पे ध्यान दीजिए कि श्वेत श्वेत ज्योत्सना हरी हरी धरा, श्वेत श्वेत ज्योत्सना हरी हरी धरा, श्वेत श्वेत ज्योत्सना हरी हरी धरा, हाथ पर विभावरी के मेहंदी कहो, हाथ पर विभावरी के मेहंदी कहो, पूर्णिमा के बाद की सियाह रात को, पूर्णिमा के बाद की सियाह रात को, पूर्णिमा के बाद की सियाह रात को, यामिनी की नींद से पलक मुंदी कहो, यामिनी की नींद से पलक मुंदी कहो। और एक पद युग्म और रखती हूँ, लेकिन वो चांदनी से अलग है, वो अलग सी पंक्तियां हुई है। देखिए कि वेदिका के मंत्र से प्रसूत तेज को, वेदिका के मंत्र से प्रसूत तेज को, कृष्ण की सखी बहनिया द्रौपदी कहो, कृष्ण की सखी बहनिया द्रौपदी कहो, आसमां के सिंधु की तरंगिणी कहो, चंद्र के कलश से छलकी एक नदी कहो। धन्यवाद सबको, सबका आभार। बहुत सुंदर मैडम, बहुत सुंदर आपकी रचना। मैं आपके लिए कुछ कहना चाहती हूँ। प्रेम जी, संस्कार, प्रेम एक विचार है, अतिथियों का सत्कार अपनों का प्यार है, जीवन का सार है प्रेम ओंकार है, वीणा के सरगम में खुशियों की झनकार है। और आप बहुत अच्छा काव्य पाठ कर रही हैं। जी धन्यवाद। हैं श्रोतागण जुड़े हैं, मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। और आप ऐसी काव्य पाठ अपना आगे बढ़ाइए। जी। बहुत बहुत सालों पहले किसी पत्थर तोड़ती हुई एक महिला पे कविता लिखी गई थी। उस और अब मैंने एक कविता लिखी है जो नन्ही बच्ची को पत्थर तोड़ते हुए देखा, और मैंने लिखी। सब लोग निरंतर उन्नति की ओर बढ़ रहे हैं, छोटी छोटी बालिकाएं बहुत ऊपर बढ़ रही हैं, सबके अंदर एक आत्मविश्वास है उन्नति की तरफ जाने का। मैं प्रस्तुत करती हूँ, आप समझेंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। क्या हुआ जो आज पत्थर तोड़ती हूँ, क्या हुआ जो आज पत्थर तोड़ती हूँ, कल खड़ी होंगी तुम्हारे साथ में भी। आत्मविश्वास देखिए, क्या हुआ जो आज पत्थर तोड़ती हूँ, कल खड़ी होंगी तुम्हारे साथ में। इस घड़ी मेरा समय प्रतिकूल तो क्या, आत्म में विश्वास है नव जागरण का, वक्त बदलेगा समय अनुकूल होगा, दुग्ध पट होगा तमस के आवरण का। आंख यूं तो आज भी नीची नहीं है, मेहनत कश कभी शर्म नहीं करते। आंख यूं तो आज भी नीचे नहीं है, इन झुकी पलकों के पीछे योजना है, कर सकूं आंखें मिलाकर बात मैं भी,
कल खड़ी होंगी तुम्हारे साथ में। अगला बंद देखिए, विशेष बंद इस गीत का। जो पुरानी थी वो दादी थी हमारी, था जिन्हें देखा इलाहाबाद पथ पर, जिनका जीवन लील डाला पत्थरों ने, संग रोए थे निराला पीर लिख कर। अब उन्हीं दादी की मैं पीढ़ी नहीं हूँ, जो समय को दे चुनौती बढ़ रही हूँ। फिर मिलाऊंगी मिलन का हाथ मैं भी, कल खड़ी होंगी तुम्हारे साथ में भी। ये जो ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं बनती है ना, वो इन्हीं पत्थर तोड़ने वाली मजूरन और के हाथ से बनी हुई कहीं इमारत होती है। मैं बंद प्रस्तुत करती हूँ। जब बहे सीकर हमारे धूप लू से, जब बहे सीकर हमारे धूप लू से, तब भवन ने था कहीं आधार पाया। ले हथौड़ा चोट जितनी बार की है, मूर्ति ने खुद की भी एक आकार पाया। चल रहा हो रहा टालिका का रंग रोगन, चल रहा है साथ मेरा भी विवेचन। फिर ना आऊंगी सुबह फुटपाथ मैं भी, कल खड़ी होंगी तुम्हारे साथ में भी। क्या हुआ जो आज पत्थर तोड़ती हूँ, कल खड़ी होंगी तुम्हारे साथ में। बहुत सुंदर मैडम, आपकी रचना जितनी अच्छी आपकी रचना है उतनी अच्छी प्रस्तुतिकरण है, और बहुत से लोग जुड़े हैं, बहुत बधाई दे रहे हैं आपको। आपकी रचना को बहुत पसंद किया जा रहा है। और मैं भी आप कहना चाहती हूँ कि कदम ऐसे रखो कि निशान बन जाए, काम ऐसे करो कि पहचान बन जाए। जिंदगी तो सभी जी लेते हैं अपने लिए, कुछ ऐसे जियो कि औरों के लिए मिसाल बन जाए। तो आप ऐसे काव्य पाठ कर दें कि बिल्कुल मिसाल बन जाए ये, और आप अपना काव्य पाठ जारी रखें। बहुत अच्छा कर रही हैं आप जी। धन्यवाद। और क्योंकि मुझसे कहा गया कि मैं किसी का नाम ना लूं, ये जिम्मेदारी आप पर है, मैं ये आप संभालिए। और मैं जी बेहतरीन बेहतरीन, बहुत सुंदर। जी मैं अपनी रचना पढ़ती हूँ। और छंदों से क्योंकि विशेष अनुराग है, तो मैं ये आल्हा छंद में एक मैंने रचना लिखी है। पहली बार पढ़ रही हूँ क्योंकि आल्हा छंद लिखा है पर मैंने पढ़ा नहीं, पहली बार पढ़ रही हूँ। देखिए प्रकृति पर आधारित। चहुदिश में कजरी धुन गूंजे, चहुदिशी में कजरी धुन गूंजे, रिम झिम पड़े फुहार, रिम झिम पड़े फुहार, रिम झिम पड़े फुहार। छन छन छुन छुन खन खन करती, कंगन पायल की झनकार। नारी रूप प्रकृति धारण कर खुद है सावन में साकार। एक दूजे का हाथ पकड़ कर, एक दूजे का हाथ पकड़ कर, सखियां घूमे चक्राकार। रिम झिम पड़े फुहार, रिम झिम पड़े फुहार। भीगे लेकिन पेंग लगाए, झूला पड़ा नीम की डार। मेहंदी से रच रही हथेली, आंखों में कजरे की धार। नर नारी सब प्रेम मगन है, नर नारी सब प्रेम मगन है, वन उपवन सब है गुलजार। रिम झिम पड़े फुहार, झिम पड़े फुहार। फूलों पर मंडराए भंवरे, गुन गुन करे गुंजार।
टहनी भीगे बाल झटकती, टहनी भीगे बाल झटकती, धोवे मुख बेला कचनार। सृष्टि भरे अद्भुत आकर्षण, सृष्टि भरे अद्भुत आकर्षण, बलि बलि जाऊं पारंपार, रिम झिम पड़े फुहार। और अंतिम बंद, महानोखा महिमा न्यारी, महानोखा महिमा न्यारी, हर दिन होए तीज त्योहार। बूंद बूंद झर सुर लय छोड़े, जो भजता हो झांझ सितार। इन्हीं बहानों से होते हैं, इन्हीं बहानों से होते हैं, अंबर धरती में अभिसार। रिम झिम पड़े फुहार, रिम झिम पड़े फुहार। बहुत धन्यवाद। सुंदर छंद गाया आपने, रिमझिम पड़े फुहार, बहुत सुंदर। और आपकी रचना को बहुत सराहा जा रहा है। आप अपना अगला काव्य पाठ करें। बहुत बधाई आपको। और एक छंद का अपना सौंदर्य है। एक छंद होता है सिंहावलोकन छंद, उसमें छंद की शुरुआत जिस शब्द से होती है उसका अंत भी उस छंद का अंत भी उस शब्द से होता है, और पंक्ति का अंत जिस शब्द से होता है उसी शब्द से अगली पंक्ति की शुरुआत होती है। मैं एक छंद सिंहावलोकन छंद पढ़ना चाहती हूँ। देखिए, सन जैसी पीली सांझ, रैन नैन रही आंझ, निज निज नीड़ ओढ़, निज निज नीड़ ओढ़, उड़ चले उड़गन। सन जैसी पीली सांझ, रैन नैन रही आंझ, निज निज नीड़ ओढ़, उड़ चले उड़गन। उड़गन टोलियों में, भिन्न भिन्न बोलियों में, कहते वे परस्पर बढ़ रही ठिठुरन। ठिठुरन का हाल ये, कोहरा भी कमाल ये, गया कार्तिक मास और लगा ही है अगहन। अगहन बाद फूस, घर घर जले, अगहन बाद फूस, घर घर जले फूस। कैसे बीते ठंड जब हवा चले सन सन। सन जैसी पीली सांझ, नैन रैन रही आंझ, निज निज नीड़ और उड़ चले उड़गन। अब मेरे पास 15 मिनट का समय है। बहुत सुंदर मैडम, बहुत सुंदर। आपको बहुत बधाई। जी, आप एक अपना अपने अगला काव्य पाठ करिए। जी, एक अपने मन का गीत पढ़ती हूँ जो मैं अक्सर पढ़ती हूँ, मुझे पसंद आता है और लोगों को भी पसंद आता है, फिर पूरा मन से मैं पढ़ती हूँ, प्रस्तुत करती हूँ। मन पर गहरी चोट लगाकर, मन पर गहरी चोट लगाकर, फिर बहलाने क्यों आए। आंसू मेरे ठहर चुके थे, पुनः रुलाने क्यों आए। मन पर गहरी चोट लगाकर, फिर बहलाने क्यों आए। आंसू मेरे ठहर चुके थे, पुनः रुलाने क्यों आए। दोहरा दोहरा व्यक्तित्व देखिए, बंद देखिए। कभी कभी तूफान उठाते, जन्मों के बैरी लगते, कभी जहां की खुशी समेटे, हंस हंस कर बातें करते। कभी सबा बन शीतल मध्यम, हर लेते हो गम सारा। कभी जेठ आषाढ़ मास से, झुलसाते तन मन सारा। कभी नर्म माटी के जैसा, भीगा भीगा होता मन, कभी पहाड़ों के पत्थर सा, दिल हो जाता ठोस सघन। तुमने ही तो जख्म दिए फिर, तुमने ही तो जख्म दिए फिर, मरहम देने
क्यों आई, आंसू मेरे ठहर चुके थे, पुनः रुलाने क्यों आई। कभी बहारों की रंगीली मादक ऋतुओं से होते, कभी ग्रीष्म की गर्म दोपहरी से रूठे रूठे होते, कभी हो अंतर्मुखी शांत तुम लगते हो सन्यासी से, कभी बहिर्मुख हो सब में घुल मिल जाते विश्वासी से, कभी नियम प्रतिबद्ध हुए तो कभी कोई प्रतिबंध नहीं, कभी गुलाबों सी खुशबू तो कभी कोई भी गंध नहीं, उलझा कर जीवन की डोरी फिर सुलझाने क्यों आए, आंसू मेरे ठहर चुके थे, पुनः रुलाने क्यों आए। और गीत का अंतिम बंद प्रस्तुत करती हूँ। कभी जो बहुत खुल उम्दा था, कर स्वागत है, स्वागत। कभी जो खुल कर बात कही तो नहीं भरी उसमें हामी, कभी कहे बिन समझ सभी कुछ हो जाते अंतर्यामी, कभी तो मेरे रिश्तों से भी, कभी तो मेरे रिश्तों से भी लगते तुम भी जुड़े हुए, कभी लगे तेरे मेरे की सरहद में है बटे हुए, कभी सुखद बहता सा जीवन, कभी सुखद बहता सा जीवन, कभी कष्ट से भारीपन, कभी सरल हो कभी कठिन हो, असमंजस ये दोहरापन, चलो हटो छोड़ो अब अंतःकरण भिगोने क्यों आए, आंसू मेरे ठहर चुके थे, पुनः रुलाने क्यों आए, मन पर गहरी चोट लगाकर फिर बहलाने क्यों आए, आंसू मेरे ठहर चुके थे, पुनः रुलाने क्यों आए। धन्यवाद। बहुत सुंदर रचना मैडम, बहुत सुंदर रचना। अर्चना मिश्रा जी लिख रही हैं, बहुत अति उत्तम रचना। और बहुत से लोग श्रोतागण जुड़े हैं, आपकी आवाज को और आपकी कविताओं को बहुत पसंद कर रहे हैं, आपको बहुत बधाई दे रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आप ऐसी अपना काव्य पाठ जारी रखिए। आप अगला काव्य पाठ करें, उसके पहले मैं आपके लिए कुछ कहना चाहती हूँ। 2 कदम तुम भी चलो, 2 कदम हम भी चले, दिल से नफरत को निकाल कर आओ प्यार से गले मिले, जब सबके खून का वही लाल रंग, फिर प्यार का रंग क्यों मैला है, कुछ पहल तुम भी करो, कुछ पहल हम भी करें। और आपको मैं बहुत बधाई देती हूँ और आप अपना काव्य पाठ जारी रखें। जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और एक नव गीत प्रस्तुत करती हूँ। मैंने कहा कि अलग अलग फ्लेवर रखने की कोशिश कर रही हूँ। स्वागत है मैडम। जब मैंने खंजर नयन पढ़ी तो कहीं उसके जो जिनके ऊपर वो आधारित थी किताब, सूरदास जी पर बहुत सम्मान जागा और आदरणीय रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के प्रति बहुत सम्मान जागा, तो मैंने एक रचना सूरदास जी पर लिखी, वो प्रस्तुत करती हूँ। सूर क्या नहीं तुमने देखा निज मानस लोचन से, सूर क्या नहीं तुमने देखा निज मानस लोचन से, मुक्त हुए बंधन से। दिव्य दृष्टि थी उनके, जो वो लौकिक दृष्टि उनके नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने जो लिखा वो चमत्कृत करने वाला था। सूरदास जी ने जो भी अपने संग्रह किया है, तो देखिए कि सूर क्या नहीं तुमने देखा निज मानस लोचन से,
मुक्त हुए बंधन से। काल कोठरी सा अंधियारा, छाया कहीं न धूप। काल कोठरी सा अंधियारा, छाया कहीं न धूप। जग का तुमने रंग न देखा और न देखा रूप। एक लकुटिया साथ लिए बस, निर्मल निश्चल मन से मुक्त हुए बंधन से। सूर क्या नहीं तुमने देखा, निज मानस लोचन से मुक्त हुए बंधन। दर्पी मन पंछी का सहसा, पंख गया जब टूट। जो जितना आध्यात्म में डूबता जाता है वो उतना जो है वो सरल होता जाता है, दम्भ रहित होता जाता है। तो देखिए कि दर्पी मन पंछी का सहसा, पंख गया जब टूट। अंतर चक्षु खुले उस जग से, बंधन बना अटूट। दर्पण दर्पी मन पंछी का सहसा, पंख गया जब टूट। अंतर चक्षु खुले उस जग से, बंधन बना अटूट। दृष्टकूट के पद से लहरी, साहित्य लहरी, दृष्टकूट के पद से लहरी, रचदी दिव्य नयन से मुक्त हुए बंधन से, मुक्त हुए बंधन से। जब से तुमको गुना फकीरे, जब सूरदास जी का व्यक्तित्व देखा तो कहीं अपने मन में भी ये लालसा जागी कि उस ईश्वर का मुझ पर भी हाथ रख जाए और मेरा भी चक्षु इसी तरह खुल जाए, मैं मुझ में भी ज्ञान का भंडार हो जाए। तो बंद प्रस्तुत करती हूँ कि जब से तुमको गुना फकीरे, मन में उठती हूँ। जब से तुमको गुना फकीरे, मन में उठती हूँ। प्रभा पुंज छूले मुझको भी, खुले ज्ञान संदूक। पादप की छाया मिल जाए, पादप की छाया मिल जाए, उबरूं तीव्र तपन से मुक्त हुए बंधन से। सूर क्या नहीं तुमने देखा, निज मानस लोचन से मुक्त हुए बंधन, मुक्त हुए बंधन। आप बहुत सुंदर रचना पाठ कर रही हैं और बहुत से लोग, पुरोहित जी बहुत खुश है आपके रचना से और बहुत से श्रोतागण जुड़े हुए हैं, पूरे टाइम जुड़े हुए हैं और आपको बहुत बधाई दे रहे हैं मैडम। आप बहुत अच्छा रचना पाठ कर रही हैं और आप करते रहिए। जी जी शुक्रिया। अब क्योंकि मेरे 9 बजे से पहले आपको बंद करना पड़ेगा। जी जी बहुत सुंदर रचना मैम। शुक्रिया। अब मेरे पास 6 मिनट का समय है, मैं एक गीत प्रस्तुत करती हूँ। कभी जब ये मन किया कि मेरा घर अगर बने तो कैसी जगह बने, तो ऐसा मन किया जहां पर रंग बिरंगे फूल हो, पीछे कर कर नदियों की आवाज हो और गुनगुनी सी धूप हो, फुलवारियां हो। तब मैंने जो गीत लिखा और जहां पूरे वातावरण में सब बस प्रेम ही प्रेम हो, तब मैंने जो गीत लिखा वो गीत प्रस्तुत करती हूँ। ये भी मेरी पसंद का गीत है। स्वागत है मैम। जगाए तरंगे जहां गीत गाकर, जगाए तरंगे जहां गीत गाकर। चलो नेह का एक बनाए घरौंदा, मुकुल मंजरी की सुगंधे छिड़क कर, मुकुल मंजरी की सुगंधे छिड़क कर। धवल रोशनी से बुहारे घरौंदा, चलो नेह का एक बनाए घरौंदा। धरा उस कण से नहाए जहां पर, मधुप राग छेड़े किवाड़ों पे आकर। जहां फूल खिलते रहे टहनियों पर, जहां अल्पनाएं बने देहरियों पर। झरोखे खुले, झरोखे खुले जिस तरफ हो समंदर, झरोखे खुले जिस तरफ हो समंदर। जिधर चांद जाए घुमा ले घरौंदा, तरंगे जगाए
जहाँ गीत गाकर चलो नेह का एक बनाए घरौंदा। और गीत का दूसरा बंद और समापन बंद। हरे नींव ईंटों में खुशियां मिलाकर बनाए दीवारें भी चाहत लगाकर, जड़े प्रेम विश्वास का खिड़कियों पर सजाए प्रणय प्रेम अलमारियों पर। अमल सास की दर पे झालर लगाकर, अमल सास की दर पे झालर लगाकर रंगे सोन जूही के रंग में घरौंदा, जगाए तरंगे जहाँ गीत गाकर चलो नेह का एक बनाए घरौंदा। धन्यवाद सभी सुनने वालों बहुत सुंदर मैडम, बहुत सुंदर आपकी कविता और आपका काव्य पाठ। अब एक आध मुक्तक सुनाना चाहे तो सुना दे, 2 मिनट का समय है। जी जी बिल्कुल, मैं एक घनाक्षरी सुना के काव्य का अंत करती हूँ। स्वागत है। नभ का विशाल भाल मेघ गिरे सायंकाल, मोर नाच नाच कर करते टिहु टिहु, नीर गिरे झम झम घन करे घन घन, नीर गिरे झम झम घन करे घन घन, स्वाति बूंद चख बोले चातक पीहू पीहू, सूर्य चंद्र की ढिठाई पढ़ते नहीं दिखाई, सूर्य चंद्र की ढिठाई पढ़ते नहीं दिखाई, श्याम मेघ देख करे कोकिल कुहू कुहू, काली काली रजनी में तारे छिपे बदली में, काली काली रजनी में तारे छिपे बदली में, रुक रुक कर बोले झिंगुर चिहू चिहू, काली काली रजनी में तारे छिपे बदली में, रुक रुक कर बोले झिंगुर चिहू चिहू। सबका आभार, सब सुनने वालों का आभार। बहुत सुंदर मैडम, बहुत सुंदर आपका काव्य पाठ। मैं आपके लिए कुछ कहना चाहती हूँ। आप जी जी सुनाई नहीं दे रहा है मैम, आपको माइक ऑन कर लीजिए। धारा को जीवन में जितनी खुशियां माँ के आशीर्वाद से आई है, और ऐसी आपका कलम चलता रहे और माँ का आशीर्वाद रहे। आपका काव्य पाठ बहुत सुंदर, आपको बहुत बहुत बधाई मैडम।